अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं सिद्रा स्टडी ऑन एकेडमी। आज हमारा मैथ का टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। रेडिकल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है, एक्चुअली ये जो साइन है ना अंडर रूट का, जिसे हम अंडर रूट बोलते हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसको, रेडिकल साइन है। जिस इक्वेशन में ये रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो जैसे अगर ए के ऊपर ये है तो ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। जिस तरह से किसी का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की पावर 2 है, जैसे ये इसको हम स्क्वायर कहेंगे, तो अगर ए की पावर 4 भी हो सकती है। इसी तरह से जब किसी के ऊपर अंडर रूट आ गया, जहाँ पे 1 नहीं लिखा हो सकता, लेकिन अगर ये खाली लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, जो कि हम नहीं लिखते, तो ए की पावर 1/2 होगी। और अगर यहाँ पर n है तो a की पावर 1/n होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने समझ लिया रेडिकल एक्सप्रेशन को। उसके बाद इसके कुछ लाज हैं, लाज ऑफ रेडिकल एंड लाज ऑफ इंडिसेस। ये आपने लाजमी पढ़ने हैं, मतलब इनको अच्छी तरह से आप क्लियर कर लें। आप अपनी बुक को खोल के अपने साथ रखें, ताकि जहाँ पे क्वेश्चन में जोन सा ला यूज़ होगा वहीं आप देख लें कि किस तरह के स्टेप में आपको कौन सा ला यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में से, क्वेश्चन नंबर 1, वो बहुत इजी है। अंडर रूट के बाहर है 4, 16, फिर x 4, y की 8। क्योंकि कुछ बच्चों को ये जब कुछ पावर आ जाती हैं या फिर अंडर रूट आ जाता है तो उनको कन्फ्यूजन होने लग जाती है, इसलिए मैं पावर्स को ग्रीन से लिखूंगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि वो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में दे रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम सिंपल सा काम करेंगे कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे का वैसे लिख लेंगे। आप देख रहे हैं कि अंडर रूट के बाहर 4 है, तो इसका मतलब इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी 1/4, जो कि लॉज ऑफ रेडिकल में है, इसका 4th लॉ है। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अगला स्टेप। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 16 कोई ऐसा नंबर है कि उसका स्क्वायर 16 हो? जी हाँ, बिल्कुल है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और कोई ऐसा नंबर है कि जिसकी पावर 4 हो, जैसे 2 की पावर 4 16 होता है। क्योंकि बाहर 4 है, तो जब 1/4 इसके साथ आएगा तो हमने उसको ख़त्म करना होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 16 का हम एलसीएम लेते हैं, 2, ये बन गया 8, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये बन गया 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया 2, फिर 2 से, और ये 1। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 है। या फिर अगर आप इसको इस तरह से ना लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
मीन्स 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 टाइम्स, और ये आता है 16। जब आपका पहले क्वेश्चंस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आप आसानी से कर लेंगे। अब हम 16 की जगह 2 लिखेंगे। अब ये 1/4 सबके लिए है, जैसे कि लॉज ऑफ इंडिसेस में आप पढ़ेंगे, ये थर्ड लॉ है कि 1/4 जो पावर होती है ब्रैकेट में सबके लिए है। तो हम इसको 2 की पावर 4 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर 8 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 4 मल्टीप्लाई 1/4 हो रहा है, इट मीन्स के 4 के नीचे भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 4, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 4 डिवाइड हो रहा है 4 से तो आएगा 1, और 8 मल्टीप्लाई 1/4, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो ये आएगा 2। तो अगले स्टेप में 2x और y, इसकी जगह आया 1, इसकी जगह भी आया 1 और यहाँ आया 2, ये आंसर। अगर आप 1 ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता। और ये भी ला है कि अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए तब वो 1 हो जाता है। यहाँ तक हमारी पहली एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद हम एग्जाम्पल में से क्वेश्चन 3 करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन 2 है एग्जाम्पल 7 का वो बिल्कुल सेम है, पहले की तरह ही है। तो अब एग्जाम्पल 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है 64 की पावर है -4, जहाँ -4/3 आ गया, अगर पावर में पावर माइनस में आ गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखें, अगर x है उसकी पावर 1 है तो 1/x की पावर -1 होगी, और अगर x की पावर -1 है तो 1/x की पावर +1 होगी। बस आप इतना याद रख लें कि जब नीचे जाती है कोई चीज़, आपने इन्वर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसमें यही था कि जब हम a को मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर -1 से, एक्चुअली ना a की पावर -1 है 1/a, तो मतलब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई a को a की पावर मतलब कि a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/a से, तो वो कट जाते हैं और 1 होता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ क्या करते हैं, इसको 1/64 और पावर में इनको हम लिख लेते हैं और अब देख सकते हैं कि 64 कोई ऐसा नंबर है कि जिसका मतलब कि जिसकी पावर 4 हो तो वो 64 बन जाए, या फिर जिसकी पावर 3 हो तो वो 64 बन जाए। क्या 2 की पावर 3 हो तो क्या वो 64 बनता है? नहीं, वो तो 8 हो जाएगा। अगर 3 की पावर 3 हो, क्योंकि हमने 3 को ख़त्म करना है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है। नहीं, अगर 4 की पावर 3 होगी तो वो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 जो क्या आएगा 64। तो हम 64 की जगह 4 की पावर
3 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे -4/, सॉरी माइनस नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया क्योंकि वो नीचे जा चुका है, 4/3, 3 और 3 यहाँ पे क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर, क्योंकि 3 तो ख़त्म हो गया तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 आप जानते हैं स्टूडेंट्स की क्या होती है, 1/256, ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 8, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पेन का काम नहीं है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि जो, जैसे आप देखते हैं कि a/√a, अब फॉर एग्जांपल जो a है ये कोई ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट, मतलब जिस कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसका स्क्वायर a हो, मतलब वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल √a इनरेशनल है, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, आपने इसको रैशनलाइज करना है। और इसका आसान सा सोल्यूशन है, जैसे a अंडर रूट मल्टीप्लाई a है, तो हम a की जगह इसमें √a दो बार लिख लेते हैं, नीचे √a, एक √a से कट गया। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें, इसको अच्छे से देख लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल 8 करेंगे। एग्जाम्पल 8 में मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ, √5 - √3। आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में √5 - √3 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब इरेशनल नंबर्स में से माइनस हो रहा है इरेशनल नंबर, आपने इसको रैशनलाइज करना है। इसका जो टेक्निक या सिंपल सा एक मेथड बताया गया है कि ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका कॉन्जुगेट ले लें, मतलब कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, क्योंकि मैथ में एक रूल है, जो चीज़ आप प्लस करें हैं तो उसको माइनस भी करेंगे क्वेश्चन में से, जो चीज़ आप मल्टीप्लाई करें उसको डिवाइड भी करेंगे। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि इस वाले के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे। अब यहाँ आप फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला क्या है कि a प्लस बी, a माइनस बी से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है a² माइनस b²। अब यहाँ देखिए, ये अगर √5a है और यहाँ पे भी √5 है, ये भी a है, √3b है, √3 क्या है b, तो आप इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, √5 के ऊपर स्क्वायर माइनस फार्मूले का और √3 के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से आया, फार्मूले से, और ऊपर वैसे का वैसे लिखेंगे हम। फाइव के ऊपर स्क्वायर और √ इकट्ठे हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि √ को हम जब लिखते हैं तो कुछ यूँ होता है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3 और ये हो जाएगा 3 √5 प्लस √3, नीचे रैशनलाइज हो गया, आ जाएगा 2, 2 जो है रैशनल नंबर है।
अब बिल्कुल सेम काम है जो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम काम है। तो बच्चों 1.2 एक्सरसाइज 1.2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जैसे हमने एग्जांपल की थी एग्जांपल 8, उसका क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसके पहले तो सवाल तो बिल्कुल वैसे ही है, सेम है। इसके बाद जो आता है क्वेश्चन 2 मैं कर देता हूँ। इसमें नीचे √3 दिया हुआ है, इसको अपने रैशनलाइज करना है। √3 इनरैशनल है। क्वेश्चन लिखते हैं नीचे √3, क्योंकि हमने रैशनलाइज करना है। जैसे हम पहले 1/1 प्लस √3 था या 1 इस तरह से था, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे 1 माइनस √3 से और डिवाइड भी कर देते थे। लेकिन यहाँ पे √3 है, तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3, क्योंकि √3 का स्केयर √ कैंसिल और 3 कुछ इस तरह से आता है। तो सेम ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से ऊपर भी नीचे भी। इस तरह से ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो आएगा 3, जबकि ऊपर √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 प्लस 5 √5 से, √2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है √3। अब हम क्या करते हैं, नीचे तो 3 आ गया, यहाँ तक रैशनलाइज हो गया, लेकिन √3 जब मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो वो वैसे का वैसे अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 × 5 और नीचे 3 जो कि एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनलाइज हो चुका। इसके बाद हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट सेकंड बहुत इजी है। उसमें जो पावर्स आ रही हैं माइनस में, क्योंकि बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं जो पावर्स होंगे उनको ग्रीन से लिखूंगा। पार्ट सेकंड कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 81/16 और पावर है उसकी -3/4 -3/4। हम क्या करते हैं कि ये जो -3 और 4 है ये दोनों के लिए है, 81 के लिए भी 16 के लिए भी। तो 81 ऊपर और ब्रैकेट, फिर 16 नीचे, उसके ऊपर भी ब्रैकेट, क्योंकि ये -3/4 दोनों के लिए है। अब क्या करेंगे, क्योंकि बाहर फायर जो 4 है वो डिवाइड हो रहा है, पावर के अंदर जो 4 है वो डिवाइड हो रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है। तो हम ऐसा करें कि कोई ऐसा नंबर हो जिसकी पावर 4 हो। जैसे कोई ऐसा नंबर चाहिए है जिसकी पावर 4 हो और वो है 81। तो इससे हम 4 को ख़त्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में से ये जो 4 पावर में आ रहा है इसको निकाल सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर हम 3 की पावर 4 आपको पता है 81 होती है, और 2 की पावर 4 16 होती है। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 81, एलसीएम ले लें, यहाँ 3 और ये आएगा 27 और 3, फिर 9 आएगा, फिर 3, फिर 3, और इस तरह से 3 कितनी बार आ गया 4 टाइम्स। 3 4 टाइम्स हो तो 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये 81 आता है। सेम 2 का भी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 4 और नीचे भी 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई होगा -3/4 से, 4 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या है कि 3 ऊपर 2 नीचे, और पावर दोनों की -3 है। अगर आप इस पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इनको उल्टा देंगे, 2 ऊपर 3 नीचे। आप जानते हैं कि अगर 1/x है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, और अगर 2 की पावर -1 है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर 1/2 -1 है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको देखें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा उल्टा कर पॉजिटिव क्यों हो जाती हैं पावर्स। जब हम इसको उल्टाएंगे 2 ऊपर 3 नीचे, पावर दोनों की पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, और 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। यहाँ तक हमारा सवाल खत्म होता है। इसके बाद हम करने लगे हैं, ये जो क्वेश्चन 2 है ये सेम वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है।
तो हम क्वेश्चन 2 भी कर लेते हैं, पार्ट 2 का। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन 2। बच्चों एक बात याद रखें कि अगर a ओवर b डिवाइड हो रहा है c ओवर d से, ठीक है, इट मीन्स कि ना जो c है ना वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है। c b से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन हमें तो डिवाइड नजर आ रहा है, डिवाइड का साइन नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली c b से मल्टीप्लाई हो रहा है और d a से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको उल्टा दें तो ये मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर a d से मल्टीप्लाई हो रहा है, b c से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, और इस डिवाइड को आपको पता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह की फ्रैक्शंस को, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं करते, हम उनको उल्टा कर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे हम इसको उल्टा देते हैं। देखिए अगर हम 4 मतलब कि 4/3 कर दें तो ये माइनस में जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो 4/9 है अगर हम इसको उल्टा दें तो ये मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था, यहाँ मल्टीप्लाई हमने कर दिया क्योंकि 4/9 को हम 9/4 बना दिया। अब एक बात याद रखें कि जब a ओवर b मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं c ओवर d से, तो एक्चुअली c b से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, a d से मल्टीप्लाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a ओवर b इज मल्टीप्लाइड बाय d ओवर c, और एक्चुअली ये a d और b c होता है, ये अभी डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहे थे, तो जब हमने इनको उल्टाया तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे a मतलब a को डिवाइड कर रहा था c, b को डिवाइड कर रहा था d, लेकिन हो क्या गया कि a मल्टीप्लाई हो रहा है d से, b मल्टीप्लाई हो रहा है c से। बस आपने इसको याद रखना है। और जब पावर माइनस में हो तो आप उल्टा दें, जैसे बाहर -2 है तो आपने जब उल्टाया अंदर वाली रकम को तो वो +2 हो गई, मतलब -2 इसके साथ भी आता, इसके साथ भी आता, और फिर हो क्या जाता कि जब -2 वाला जो 3 की पावर -2 ऊपर जाती तो 3 की पावर +2 हो जाती, और 3 की मतलब 4 की पावर -2 अगर ऊपर होती और वो जब नीचे जाती तो वो 4 की पावर +2 हो जाती। इसके बाद आपको कलर स्कीम से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ क्या हुआ है। जैसे 4 की पावर हमने 4 की जगह हमने लिखा 2 की पावर 2, और 9 की जगह हमने लिखा 3 की पावर 2, 16 की जगह लिखा 4 की पावर 2, और ये जो ग्रीन है ये ग्रीन 2, ये ऊपर भी आया नीचे भी आया, ये ग्रीन 3 जो था ऊपर भी आया नीचे भी आया, और ये 27 की पावर 3, यहाँ पे ऊपर कोई नहीं था, 27 की जगह हमने लिखा 3 की पावर 3, क्योंकि 3 × 3 इक्वल होता है 27 के। बस आपने यही याद रखना है कि 16 को जब हम करें मतलब किसकी पावर 2 हो तो वो 16 आता है, 4 की पावर 2 16, बस इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। 2 की पावर 2, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो ये 4 आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है 6 आ गया, यहाँ 4 की पावर फिर हमने कर दिया, जैसे ये ब्लू वाला 4 देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 की पावर 2 बन गया, और ये आपस में फिर से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे ये 2 था ये वैसे का वैसे, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो 6 आ गया, ये 3 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर आप देखें इसका फाइनल जो स्ट्रक्चर बन गया एक तरह से। उसके बाद ना 2 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी जस्ट अरेंजमेंट मैंने चेंज किया, ठीक है, और ये 2 की पावर माइनस पॉजिटिव थी 6 था, नीचे था तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में था, जब न्यूमिनेटर में आया तो इसकी पावर -6 हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ तक। उसके बाद 3 की पावर +2 थी, ये ऊपर आ गई तो 3 की पावर -2 बन गई, यहाँ पे 3 की पावर 6 +6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 थी, मतलब -3 नहीं थी +3 थी, 3 की पावर +3 थी, लेकिन ये ऊपर गई 3 की पावर -3 हो गई। यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों 4 प्लस के ये माइनस का 6, इनको आपस में प्लस माइनस कर दिया तो ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ गई। यहाँ पे 3 था, 3 की साइड पे देखें तो 3 को कॉमन ले लिया, 3 की पावर -2 थी -2, 3 की पावर +6 थी तो +6, 3 की पावर -3 थी तो -3, इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 3 की पावर 1 आ जाएगी, और ये 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई थे, किसी की चीज़ की पावर 1 हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 टाइम्स अगर करें आप तो 3 ही रहेगा, इस तरह से आंसर 12 हो गया। इसके बाद जो अगला सवाल करते हैं हम,
उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, वरना यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से देखें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई इसमें तो कमेंट करके क्वेश्चन कर लें। कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर किया करें अगर आपको कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ वो है क्वेश्चन 5। वैसे क्वेश्चन 4 भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 5 ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चन 4 भी मुश्किल लग रहा होगा, इसलिए मैं वो कर देता हूँ। आई क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 थोड़ा लेंथी है। अब आप देख रहे हैं कि अंडर रूट जो है उसके पावर जो है उसके पास 7 है, उसका इंडेक्स 7 है। ये जो रेडिकल साइन है ना, इसका इंडेक्स 7 है। मतलब कि ये जो एक्स वाई जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रैक्शन के ऊपर, और फ्रैक्शन के नीचे वाई और जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पावर्स इनकी हैं 14, 21, 35, नीचे है पावर 14 और 7। इसके ऊपर जो आएगा ना, ये 1 हमने अंडर रूट हटा दिया तो हम यहाँ पे 1/7 लिख देंगे, क्योंकि इंडेक्स ये आपके लॉ ऑफ रेडिकल में है। ये आप देख सकते हैं, जाके अपनी बुक में देखें। उसके बाद ये 1/7 सबके लिए है। तो अब क्या होगा कि ये एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, और फ्रैक्शन के नीचे वाई मल्टीप्लाई जेड। 14 था यहाँ पे, एक्स की पावर 14 है, मल्टीप्लाई 1/7। मल्टीप्लाई का साइन ब्लू से लगा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब 21 जो है वो मल्टीप्लाई 1/7, और 35 जो है ये भी मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि सबके साथ पावर लग गई। और यहाँ पर 14 के साथ भी मल्टीप्लाई 1/7, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई 1/7। अब क्या होगा कि ये जो x है इसकी पावर बन जाएगी 2। वो कैसे, ये भी अभी हम देखते हैं। ये y ये z, पीछे है y ये z, आपस में ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसकी पावर 2 बन जाएगी, क्योंकि 14 को अगर 7 पे डिवाइड करें तो 2 आता है। 21 को 7 पे डिवाइड करें, मतलब 21 के 7 पार्ट्स करें तो 3 पार्ट्स, मतलब एक पार्ट 3 पर मुश्तमिल। 35 यहाँ पे भी टेबल पढ़ के काट भी लें, ये जैसे पहले कि 35 को 7 से डिवाइड करें तो आएगा 5, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1। अब क्या करना है कि x और y, एक काम करते हैं कि x जो है ना नीचे तो नहीं है तो x को किराया लिखेंगे। इसके बाद y के साथ नीचे वाला जो y है वो भी आ जाएगा। z है हमारे पास, तो z के साथ नीचे वाला z भी लिख सकते हैं। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये x की पावर थी 2, ये वाला y है ऊपर वाला y, और इसकी पावर थी 3। नीचे वाला y ऊपर आया तो उसकी पावर -2 हो गई, ये वाला y, ठीक है। और यहाँ पे z की पावर 5, ठीक है। तो ये वाला z ऊपर आया तो उसके बाद -1 बन गई, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस स्टेप को थोड़ा सा मिटा देते हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो। इसको ऊपर लिख देंगे, इसी को मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई कॉमन जेड भी कॉमन, आपस में ये लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी पावर 2, वाई को कॉमन लिया था 3, और ये -2, जेड की पावर 5 -1। अब हम मल्टीप्लाई का साइन ना लिखें तो कुछ नहीं होता, डॉट भी लगा सकते हैं आप। अब पावर्स क्या बनी, एक्स की पावर 2, ये बनी 1, 1 ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता, और जेड की पावर 4। यही आंसर है, सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं। अगला है क्वेश्चन 5, जहाँ से आपको ना समझ आ रही हो क्या, मतलब कि अब की बुक्स तो अभी नहीं आई होंगी इतनी जल्दी, तो आपने कहीं स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो को रोक लेना है, जैसे भी आपने अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना है, क्योंकि मुझे तो मिटाना पड़ेगा बार बार, और कलर स्कीम से आपको थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 5 25 उसकी पावर है n+1,
माइनस 25.5 की पावर है 2n, 5.5 की पावर है 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई करने के लिए ना थोड़ा इजी वे में हम करेंगे। आप इसको देखेंगे ना, ये जो 5 है मतलब 25 है, ये और स्मॉल हो सकता है, मतलब कि 5 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। 25 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है। तो इस तरह बच्चों मैंने 5 और 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 5 की पावर 2 बना दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 5 की पावर 1 और यहाँ पे 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 2 बन गई। 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n एज इट इज़ लिखा है मैंने। अच्छा, ये जो ब्लू कलर में है 5 की पावर 2n 5 की पावर 2, इसको मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लिया। पहले जो फ्रैक्शन के ऊपर वाली साइड है उधर से हम देखते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर जो है 5 2n 5 की पावर 2, इसको मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 5 और 5 की पावर 1, मतलब कि 5 ही बच गया। और यहाँ पे तो मैंने इसी को कॉमन ले लिया, पीछे कुछ बचा नहीं, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एज इट इज़ वही किया, लेकिन यहाँ पे 5 स्क्वायर बचा है, 5 स्क्वायर और माइनस 1, क्योंकि ये 5 2n डॉट 5 की पावर 2, इसको तो कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया। अच्छा, 4 ओवर 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 25 आया, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, अच्छा 4 ओवर 25, 25 में से 1 चला गया तो 24 बच। अब इसको भी 4 पे डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 पे डिवाइड करते हैं। जब 4 को 4 पे डिवाइड करें मतलब 4 के 4 पार्ट्स करें तो 1 आता है, और 24 के अगर 4 पार्ट्स करें तो एक पार्ट 6 पर मुश्तमिल होगा तो 6 आता है। दोनों को हम 4 से काट देंगे, 1/6। तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस एक्सरसाइज के ना 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट तो इस वीडियो में जो हमने कंप्लीट कर लिया, अगला पार्ट जो होगा मतलब पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एक्सरसाइज 1.2 का हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और अगली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।